आदरणीय श्रोतागण सभी को सादर नमस्ते जी। देखिए, ईश्वर है या नहीं इस बात की हम चर्चा कर रहे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का दूसरा नियम बताया। उसी के आधार पर देखिए, जब तक कण कण के अंदर अंदर भी और बाहर भी जब तक नियंत्रण नहीं होता ये सृष्टि नहीं बन सकती। उदाहरण देते हैं कुंभकार का, कुम्हार का, घड़े बनाने वाले का। वैज्ञानिक कह रहे हैं जैसे कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो केवल बाहर बाहर के नियंत्रण से घड़ा तैयार हो जाता है, या अंदर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा? बोलो, अंदर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा ना। यही वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जब तक हर कण के अंदर और बाहर नियंत्रण नहीं हो ये सृष्टि नहीं बन सकती। अच्छा, सृष्टि तो बनी हुई है, हमारे सामने है। इसका मतलब बनाने वाले का नियंत्रण अंदर भी है बाहर भी है या नहीं? बोलो, इसका मतलब कण कण में वो विद्यमान है। यही विचार आता है ना कि परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, और जो कण कण में विद्यमान है हम उसे कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं जी? सर्वव्यापक, जो सभी जगह व्यापक है, विराजमान है, मौजूद है। पांचवा गुण आ गया, ये ध्यान दें। विज्ञान कहता है गुणों से गुणी जाना जाता है। संसार में हम वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करते बल्कि उसके गुणों का प्रत्यक्ष करते हैं और उससे गुणी अर्थात उस वस्तु को जानते हैं। यही फार्मूला तो इस संसार भर में काम करता है। तो ये गुण जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं किसके गुण हैं? बोलो, वही द्वितीय आर्य समाज का दूसरा नियम में ईश्वर के गुण हैं। तो हम ईश्वर को ही तो जानने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से एक ही प्रकार की दूरी है। जैसे किसी भी वस्तु से तीन प्रकार की दूरी बताते हैं विद्वान लोग। स्थान की दूरी, समय की दूरी, ज्ञान की, जानकारी की, नॉलेज की दूरी। पहली जो दो दूरी हैं स्थान की और समय की, वो ना तो परमात्मा से पहले दूर थी, न आज हैं और न आगे होंगी। परमात्मा स्थान समय से दूर नहीं है, सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा का भी आत्मा है, वह कभी हमसे दूर नहीं था। समय के कारण कभी हो कभी न हो ऐसा है क्या? वह तो सदा रहता है, सदा वर्तमान है। इसलिए उसे हमने क्या कहा था? सत कहा था। तो वह दूरी तो परमात्मा से थी नहीं, केवल ये एक दूरी है। और हमने जो है अपनी जो बुद्धि है उस बुद्धि को मैं यूँ कहूँ कि ईश्वर से हटा करके हमने अन्य चीज़ों में, अन्य वस्तु में लगा लिया। एक विद्वान की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, पता नहीं ये भर्तृहरि के समय की कहानी है या किसके, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। किसी विद्वान ने आकर के कहा कि मैं इतनी देर में ब्रह्म का ज्ञान करा देता हूँ जितनी देर में घुड़सवार रकाब में पैर रख करके घोड़े पर सवार होता है। इतनी देर में ब्रह्म का ज्ञान करा देता हूँ। और सचमुच ये बुद्धि संसार के पदार्थों से हटाकर अगर आप ब्रह्म का चिंतन करने लगो तो इतनी देर लगती है, और फिर इसी में लगाए रहो, एकदम समझ में नहीं आएगा। जब इसी में गोते लगाते रहोगे तो धीरे धीरे बुद्धि पवित्र होगी। उदाहरण देखिए, एक बच्चा, उसकी माँ काम में लगी हुई है और अपने बच्चे को वो भूली हुई है। बच्चा पहले रोया, माँ ने नहीं सुना। बच्चा अपने बेड से, अपनी चारपाई से नीचे गिर गया, फिर रोया, फिर भी माँ ने नहीं सुना। उसने मलमूत्र भी कर दिया, फिर भी माँ ने नहीं देखा। थोड़ा बहुत उसके शरीर में भी लग गया। और पहले तो वो गुडलियों चलते थे ना, गुडलियों चल चल करके बच्चा आकर के जहाँ माँ काम में लगी हुई है उसका पल्लू पकड़ करके खींचा। तब माँ ने सारा काम छोड़ दिया और बच्चे को गोद में उठा लिया। माँ बच्चे को यूं ही दूध पिला देगी या पहले उसको साफ करेगी? बोलो, विचार करो, ध्यान देना। बुद्धिमती माँ पहले उसे साफ करेगी। तो ठीक ऐसे ही ईश्वर में, कण कण में ईश्वर का चिंतन शुरू करो, ईश्वर उसी समय प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जो हमारे अंदर गंदगी आ गई है उस बच्चे की तरह, जो आत्मा के अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो गंदगी आ गई है, ईश्वर उसको पहले पहले धीरे धीरे साफ करेगा। और ईश्वर के सानिध्य में रहने से सफाई शुरू हो जाती है तुरंत। और जब आप पूरी तरह पवित्र हो जाओगे, ईश्वर अपने सुखों को खोल करके आपके सामने रख देगा। हमारे बहुत से पूर्वजों ने ईश्वर का साक्षात किया, दर्शन किया, अर्थात यह असंभव बात नहीं है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है तो वह आत्मा में भी, बोलो हाँ या ना, और अंदर रहने के कारण उसका एक नाम
और है छठा नाम अंतर्यामी उस ईश्वर का। सत, सर्वज्ञ, चेतन, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अंतर्यामी, आत्मा में रहता है। अंतर्यामी खबर ही नहीं है, आत्मा में ईश्वर बैठा और हमें खबर नहीं, और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और इस आत्मा को उसी की तलाश है, उसी की तलाश में हम भटक रहे हैं। हम सुख के भंडार के पास जाना चाहते हैं, यही लक्ष्य है हमारा। और सुख का भंडार हम कभी पद में देखते हैं, कभी धन में देखते हैं, कभी भूमि में देखते हैं, कभी भवन में देखते हैं, लेकिन भंडार तो कौन है? बोलो जरा, बोल दो। ईश्वर परमात्मा है, आनंद का भंडार, सुखों का भंडार, वहाँ हम झांक नहीं रहे। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और मैंने बताया ना, हमें और मेरे जैसे को तो इस तलाश के दर्द का पता है। हम बहुत छोटे थे जब इन सिद्धांतों को हम तलाश करने लगे थे, और जब ये सिद्धांत हमें मिले, हमें एक एक क्षण याद है। जैसे जैसे हमारे गुरुजन बताते थे, वैसे वैसे हमारे भीतर घुसते थे, और हमें तो जब शांति मिलनी शुरू हुई, आज तक भी प्रयासरत हैं। और जितने भी अन्य विद्वान पहले हुए और हम भी निर्णय पर पहुंचते हैं, जिन्होंने ईश्वर की तलाश की, उन सब से भी ये बात मेल खाती है। वो भी यही कहते हैं कि यदि तुम राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो ना, तो पहले ईश्वर भक्त बनो। जो असली ईश्वर भक्त होगा वही सच्चा राष्ट्रभक्त होगा। यदि तुम समाज सेवा करना चाहते हो ना, पहले ईश्वर की सेवा करने वाले बनो। यदि तुम संसार में महान बनना चाहते हो ना, तो पहले ईश्वर को पाओ। तो ये जो जितनी तुम्हारी मनोकामनाएं यूं पूरी हो जाएंगी, चुटकियों में पूरी हो जाएंगी। ये ईश्वर को पाना, कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाहित हो जाए। किसी भी जानवर का पैर हाथी से बड़ा थोड़ी ना है। तो ईश्वर को पाने का उपक्रम इस संसार में लगभग बंद सा हो चुका है, अवरुद्ध सा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बीज नाश हो गया। यदि बीज नाश हो जाता तो महर्षि दयानंद भी कहाँ से लाते? वो एक कृपा कहाँ से करते हमारे ऊपर? ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी मेहनत शुरू भी यहीं से हुई थी। जब उसने शिव के ऊपर चूहे चढ़ते देखे, मलमूत्र करते देखे, तो उसने यहीं से बुद्धि से चिंतन शुरू किया कि असली शिव ये नहीं हो सकता, और मैं असली शिव को ढूंढूंगा। क्यों जी? और यहीं से तलाश प्रारंभ हुई। और फिर उसके सामने उन्होंने कितने फाटक खोले, कितने रास्ते खोले। संसार की जो जो बुराइयां, बाधाएं उनके रास्ते में आती गई, वो उन्हें भस्मीभूत करते गए। लेकिन रास्ता असल में वो ढूंढ रहे हैं ब्रह्म को पाने का, ईश्वर को पाने का। और इसी रास्ते में सारी बुराइयां भस्मीभूत हुई या नहीं, विचार करना। उदाहरण है उनके जीवन का, और भी अनेक, चाहे शंकराचार्य का जीवन हो, चाहे अन्य किसी संत का जीवन हो, आप देखोगे वो जैसे जैसे ब्रह्म की ओर बढ़े, तो जो जो गड़बड़ियाँ थी वो प्योर होती चली गई। अड़ंगा था वो जल गया, जल जाता है जी। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जलना शुरू हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये छठा गुण जो मैंने बताया, अंतर्यामी, तो इसका मतलब उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने भीतर देखने की जरूरत है। बोलो, इसका मतलब अब ध्यान देना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम किसी और गुण की चर्चा करेंगे।